दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत बार होता है कि हम किसी फेवरेट स्टॉक में राइट टाइम पर एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो हम बिगिनर्स के लिए यह होता है कि हमारे पास कैपिटल की कमी होती है। उस समय कैपिटल हमारा कहीं किसी और ट्रेड में फंसा होता है और हम पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं और उस ट्रेड को मिस कर देते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस स्टॉक के बारे में हमको जानकारी लेट से मिलती है और तब हम पछतावा करने लगते हैं कि काश मैंने इस स्टॉक में एंट्री कर ली होती। तो मैं आप लोगों को उसी स्टॉक में एंट्री करने का एकदम ईजी तरीका बताऊंगा, जिसको मैं प्रैक्टिकली यूज भी करता हूं। अगर आप अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है इस तरह के वीडियोज बनाने के लिए। तो पिछले बार मेरे साथ में क्या हुआ, जब डिफेंस सेक्टर बहुत तेज़ी से भाग रहा था तो उस समय जो मेरा कैपिटल था वह फंसा हुआ था किसी और ट्रेड में। और डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक ऐसे थे जो कम कीमत पे मिल रहे थे, और उनको जब मैं जा कर के चेक किया तो उनका जो बैकग्राउंड था पिछले कुछ वर्षों से और आने वाले 10 से 15 सालों में जो डिफेंस सेक्टर है वह बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तो अगर मैं आज के टाइम पर सस्ते दाम पर कम कीमत पर उस स्टॉक में अगर मैं एंट्री ले लेता तो मेरे जो लॉन्ग टाइम अगर उसको मैं रखता तो अच्छा खासा मेरे को वहाँ से रिटर्न मिल जाता। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो मल्टी बैगर भी साबित हो सकते थे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो आइए मैं आप लोगों को उन्हीं स्टॉक के बारे में बताता हूं कि कैसे एक महीना या डेढ़ महीना रुकने के बाद जब वह जहां से वो लोग ब्रेकआउट किए थे, जिस रेंज से ब्रेकआउट किए थे और बहुत तेज रैली आई थी, वो लोग फिर से वहां पर नीचे आ गए हैं इस समय और वहां पर रीटेस्ट कर रहे हैं। और मैंने वहां पर दो एक स्टॉक में बाइंग भी कर ली है। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि मैं किस तरह से इस स्ट्रेटेजी पर काम करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो भी स्टॉक आपसे मिस हो गए हैं या फिर जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं लेकिन आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है उनको बाय करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं आप एक नोटबुक लीजिए और उन स्टॉक को वहां पर डेट वाइज आप नोट करते जाएं। और इससे क्या होगा कि जब भी आपके पास कैपिटल रहेगा या फिर आपके वॉच लिस्ट में यह स्टॉक पड़े रहेंगे तो आप वहां से उन पर बराबर नज़र रख सकते हैं कि जब भी वह स्टॉक दोबारा से रीटेस्ट करेंगे, यानी कम से कम लेवल तक वह गिरेंगे और वहां से वह बाउंस बैक करेंगे, तो आप वहां से री एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक का नाम तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि यह वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और वहां से मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप लोगों को एक मैं आइडिया दे देता हूं कि आप इस तरह से क्रम वाइज, यानी आप नंबर डाल करके सभी स्टॉक को यहाँ पर आप नोट कर लें और नोट करके रखेंगे या फिर वॉच लिस्ट में आप ऐड करके रखेंगे तो और बराबर उनको चेक करते रहेंगे। ज़्यादा नहीं, 15 दिन, एक महीना या डेढ़ महीना। तो और या फिर ऐसा करिए कि आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और बराबर उसको आप चेक करते रहिए। एक महीने 2 महीने में कभी ना कभी वह जो स्टॉक है उसकी रैली कमज़ोर पड़ेगी या फिर वह ओवर बॉट जोन में चला जाएगा और वहाँ से वह रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। तो आप जब इस पर नज़र बना के रखेंगे तो जब वह रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा और रीटेस्ट करके जब वह बाउंस बैक करेगा तो आपको वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है री एंट्री के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको कम से कम प्राइस में वहाँ पर आपको दोबारा से री एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। तो उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक स्टॉक बताता हूं। देखिए डे का चार्ट पैटर्न लगा हुआ है और यह स्टॉक काफ़ी दिनों से, यानी बहुत दिनों से यह एक रेंज में फंसा हुआ था। और आप सभी लोगों को पता ही है कि जब कोई स्टॉक अपने रेंज को ब्रेकआउट करता है तो वह एक लंबी रैली देता है। और कुछ इसी तरह का इसके साथ में भी हुआ। जब यह यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो देखिए कितने परसेंट तक यह रैली दिया, लगभग 44% तक यह अप गया। और वहाँ से जब इसकी रैली कमज़ोर हुई और जब ये ओवरबॉट जोन में पहुँच गया तो वहाँ से रिटेस्ट करने के लिए यह देखिए नीचे आ रहा है। और ये लगभग जहाँ से ब्रेकआउट किया था हो सकता है कि वहाँ तक यह आ जाए, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ से आप आधी क्वांटिटी बाय कर लें, जो भी आपका कैपिटल है आधा आप यहाँ पे बाय कर लें और फिर इंतज़ार करें। अगर इससे वह ऊपर गया तो भी आपके लिए अच्छा है, प्रॉफिट आपका बनने लगेगा। और इससे अगर नीचे गया तो आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा एवरेज करने के लिए। और ठीक उसी तरह का एक मौका यहाँ पर भी देख लीजिए। इस स्टॉक में भी यह जो स्टॉक है यह काफ़ी दिनों तक एक रेंज में फंसा रहा। और जब इसको वहाँ पर जब डिफेंस का सेक्टर भागा तो ये भी अपने जो इसका ब्रेकआउट है वह अपना रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर निकला। और यह देख लेते हैं कितने परसेंट तक रैली इसने की थी। तो यह भी लगभग 43% तक
भागा था और जब यह कमज़ोर पड़ा और रीटेस्ट के लिए देखिए नीचे आ रहा है, तो यह लगभग इतना आ गया है, लगभग जहाँ से ब्रेकआउट किया था उसके एकदम पास में आ गया है। तो आप भी यहाँ पर अपनी खरीदारी कर सकते हैं, यानी री एंट्री फिर से कर सकते हैं। लेकिन आधी क्वांटिटी आप खरीदें, यानी आपको जितना टारगेट है आपका, आप मान लीजिए आपको 100 क्वांटिटी स्टॉक खरीदना है, तो आप 50 क्वांटिटी यहाँ पर खरीद लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ से यह ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर यह और नीचे आया तो आपको एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। ठीक उदाहरण एक और स्टॉक में हम देख लेते हैं। ये भी डे चार्ट पैटर्न पर लगा हुआ है और यह भी काफ़ी दिनों तक एक रेंज में यह फंसा रहा, और जब इसने यहाँ से रेंज ब्रेकआउट किया तो देखिए एक बहुत बड़ी इसकी जो रैली है वो हमको दिखाई दे रही है। देखिए कितने परसेंट तक यह भागा है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये लगभग 132% तक भागा है, यानी 923 पॉइंट इसने गेन किए हैं। और जब यह ओवरबॉट जोन में चला गया तो वहाँ से यह रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। तो इसको भी यहाँ पर हम आधी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और आधी क्वांटिटी हम रख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी और नीचे आए। अगर ये यहाँ से भी और नीचे आता है तो हमको एक अच्छा मौका मिल जाएगा एवरेज करने के लिए। और अगर यह यहाँ से ऊपर के साइड में जाता है तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है वह जनरेट होने लगेगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, इसलिए आधी क्वांटिटी खरीदें। मान लो आपको 100 क्वांटिटी खरीदना है तो आप यहाँ पर 50 क्वांटिटी खरीदें। बाकी आप नीचे गया तो एवरेज कर लें, ऊपर गया तो फिर आप बाय मत करिए, या फिर आपकी मर्जी है एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ इसी तरह अपने कैपिटल को मैनेज करके और अपने फेवरेट स्टॉक में दोबारा से री एंट्री के लिए इंतज़ार करता हूं, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं अपने फेवरेट स्टॉक में री एंट्री कर लेता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा, या मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है किसी अपने फेवरेट स्टॉक में री एंट्री करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें।